नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु और केतु की चर्चा लेकर उपस्थित हुई हूँ। राहु और केतु की चर्चा मैं क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि बहुत जल्दी राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये दोनों अपनी सम राशि मीन और कन्या में प्रवेश करेंगे। इन दोनों का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु और केतु 18 माह तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और 12 राशियों का चक्र 18 वर्ष में इनका पूरा होता है। पुनः 18 वर्ष बाद में उसी राशि में इनका गोचर भ्रमण होता है। ये गोचर भ्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। राहु और केतु छाया ग्रह है, वक्री ग्रह है, इसीलिए उल्टी चाल चलते हैं। जहाँ पर सभी ग्रह सीधा चलते हैं, वहीं राहु और केतु उल्टा चलते हैं। इसीलिए राहु वर्तमान में मेष में है। 18 अक्टूबर को वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 1.5 साल यानी 18 माह के बाद में यानी 18 मई 2025 को वे मीन राशि से शाम 4:35 पर मीन से कुंभ में और कन्या से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर आपको राहु और केतु के बारे में थोड़ा सा जान लेना बेहद आवश्यक है। छोटा सा आपको इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि ये ग्रह इतने पावरफुल क्यों हैं, क्या इनका व्यक्तित्व है। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति पर आते हैं। स्वर्ण भानु नामक राक्षस था, उसने देवताओं के बीच में भेष बदलकर अमृत पान कर लिया, जिससे भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया और गला कटने के बाद में 2 ग्रह राहु और केतु की उत्पत्ति हुई। पर आप जानते हैं कि स्वर्ण भानु के वंशज कौन से? कश्यप ऋषि उनके वंशज थे और कश्यप ऋषि ब्रह्मा की संतान है, इसीलिए इतने पावरफुल ग्रह हैं। ये ग्रह छाया ग्रह हैं, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है, उसके बावजूद भी इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लोग कश्यप गोत्र से हैं, उन पर राहु और केतु बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि वे उनके वंशज हैं और वो उनकी संतानें हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ज़्यादातर ज्योतिष में राहु और केतु में राहु की चर्चा क्यों की जाती है, और मैं भी इस वीडियो में आपको राहु के प्रभावों के बारे में ही बताने वाली हूँ। क्योंकि राहु मुख है और केतु धड़ है। केतु के पास में दिल है, पर राहु के पास दिमाग और आंखें दोनों हैं। राहु की दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भी स्थान पर दृष्टि डालते हैं उस स्थान पर हानिकारक प्रभाव जरूर डालते हैं। शनि के समान इनकी दृष्टियां अच्छी नहीं होती। वहीं ये बदला लेना जानते हैं, बहुत अग्रेसिव इम्पल्सिव ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। वहीं केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह, व्यक्ति को मोह माया से दूर करता है। हालांकि वो भी राहु के समान ही पावरफुल है, पर उनमें दिल है, इसलिए क्षमा करने की क्षमता भी केतु रखते हैं, पर राहु ऐसा नहीं करते। और राहु, केतु और शनि को पाप और क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, परंतु इनका एक अनोखा संबंध भी है, क्योंकि शनि छाया पुत्र है और ये दोनों छाया ग्रह है। छाया से संबंध इनका बन जाता है, इसीलिए इन्हें क्रूर या पाप ग्रह कहा जाता है। ये व्यक्ति के जीवन का पूरा लेखा जोखा बराबर कर देते हैं। उनके कर्मों का फल उन्हें देते हुए, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे रिजल्ट देंगे। और राहु और केतु ग्रहों की एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है कि वे जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के हिसाब से इनके रिजल्ट देखे जाते हैं, वो उसी प्रकार रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर विचारणीय बात ये है, और आज मैं ये व्याख्या लेकर आई हूँ कि धनु राशि वालों के लिए राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव हमें हमारे जीवन पर देखने को मिलेगा, विशेषकर राहु का, क्योंकि मैं राहु के बारे में ही आज आपको बताऊंगी। और अब तक यानी वृश्चिक राशि वालों तक मैं
वीडियो ऑलरेडी राहु के राशि परिवर्तन के अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप मेष से वृश्चिक राशि तक किसी भी राशि में बिलोंग करते हैं, यानी आपकी राशि अगर मेष से लेकर वृश्चिक के बीच में कोई भी है, तो आप राहु के राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ मेरे YouTube चैनल, इस चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में ले सकते हैं, जहां पर राहु के राशि परिवर्तन के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए अब आते हैं धनु राशि पर कि राहु का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट धनु राशि वालों को देखने को मिलेगा, उन पर राहु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये जो मैं राशि परिवर्तन दे रही हूँ, उसकी शुरुआत में आपको बता दूं कि ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न, यानी धनु राशि और धनु लग्न दोनों के लिए ये समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले धनु राशि पर आते हैं कि आपके लिए राहु कहाँ बैठे हैं। आपके लिए राहु सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि सुख स्थान में राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, पर मैं यहाँ इस बात से एकदम सहमत नहीं हूँ। हाँ, व्यक्ति के इस स्थान पर राहु के बैठने के मिक्स रिजल्ट व्यक्ति को मिलेंगे, जैसे उसने कर्म किए हैं, इस बात को मैं जरूर कहूँगी। राहु यहाँ पर सुख स्थान में बैठकर थोड़ा सा सुखों को फ्लक्चुएशन दे सकते हैं। अगर आपने गलत तरीके से प्रॉपर्टी कमाई है तो इस समय आपकी वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपको दुष्परिणाम, नकारात्मक रिजल्ट दे सकती है, नुकसान की स्थितियां दे सकती है। अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से संबंधित कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। परंतु अगर आप अपने नए घर का सपना देख रहे हैं, या आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है जो बिक नहीं रही है, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी को लेना चाह रहे हैं पर आप ले नहीं पा रहे हैं, उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक आप शांति से बैठे हैं तो 18 महीने और बैठ जाइए, क्योंकि उसके योग अभी नहीं बनेंगे। और अगर आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो आपका पैसा फंस भी सकता है। यहाँ पर माँ के साथ राहु के संबंधों की बात करूं तो इस समय अपनी माँ का अनादर बिल्कुल भी ना करें। उनके साथ अपने संबंधों को अच्छे और सुदृढ़ बनाए रखें। अगर वो नाराज हो जाती है, गुस्सा कर लेती हैं, तो भी आपको शांत रहकर उनकी बातों को सुनना है। जब वे शांत हो जाए, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, तब आप अपनी बातों को उनके सामने रखें। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो माँ से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य भी डावाडोल हो सकता है राहु की वजह से, क्योंकि राहु यहाँ सुख स्थान में बैठे हैं। इसीलिए आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नए वाहन की खरीदारी से आपको इस समय बचना होगा, और अगर वाहन है तो उसका विशेष रखरखाव रखें, क्योंकि उस पर बार बार खर्चे आ सकते हैं। सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आप इस समय देखते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इस समय आपको खर्चों के लिए एक थोड़ा सा बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी कि आपको कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। यानी बजट देखकर आपको चलना होगा, और अनर्गल खर्च करने से भी आपको बचना होगा। राहु भ्रमित करता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि राहु हमेशा डराते हैं, भ्रमित करते हैं, गलत डिसीजन दिलवाते हैं। इसीलिए हमें गलत डिसीजन लेने से बचना है। अपने माइंड को जितना हो सके आप बैलेंस रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हमें जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, अग्रेशन किसी भी चीज में नहीं दिखाना है, और कोई भी काम जल्दबाजी में करते हुए या फिर मुंह से वाक्य बोलते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। अब आते हैं राहु की दृष्टियों पर, क्योंकि राहु की दृष्टियां शनि के समान ही हानिकारक होती है। राहु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि आकस्मिक कार्य आपके जीवन में करवाएगी, आकस्मिक घटनाएं घटित करवाएगी। इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें।
कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। पर आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है अगर आपने मेहनत की है तो, और अगर आपने जल्दबाजी की है तो आकस्मिक नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। राहु ऐसा ही ग्रह है, हर चीज अचानक कर देता है। इसीलिए आपको रिस्की कार्य करते समय भी सोच समझकर आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि काम में फ्लक्चुएशन ला सकती है, बॉस के साथ, सहकर्मियों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। वर्क प्लेस पर अगर गलतफहमियां पैदा हो जाए तो वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। इस समय अगर जॉब स्विच करने के ऑफर मिले तब भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले नई जॉब के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें, पूरा सोच विचार करके ही डिसीजन लें कि आपके लिए ये जॉब स्विच करना सही रहेगा या नहीं। राहु की नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, जो कि खर्च का स्थान है। यहां पर राहु आपके खर्चों को कम करेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, 12th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, तो अपोजिट रिजल्ट राहु की दृष्टि के मिलेंगे। यानी इस समय खर्चों में कमी आएगी और फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। विदेशों के साथ में, यानी विदेशी कंपनियों के साथ या विदेश में जाकर अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ऑलरेडी विदेशों में सेटल्ड लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। पर किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में जल्दबाजी में कोलैबोरेशन ना करें, उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें। इस बात का आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये है राहु की दृष्टियां। अब आते हैं कुछ उपाय पर कि क्या उपाय आप करें जिससे राहु के रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले और आप अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित कर सकें। राहु के रिजल्ट पॉजिटिव लाने के लिए चिड़िया, काले कौवे और कबूतरों को 7 तरह के अनाज यानी सप्त धान मिलाकर खिलाएं। वहीं इस समय आपको बुरी और काली चीजों का शनिवार के दिन दान करना चाहिए। भैरव देवता के मंदिर अगर आप जाएं तो वहां पर इमरती चढ़ाकर वो प्रसाद वहीं बांट कर आ जाए। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का, सरसों या तिल्ली का तेल हो, उस तेल का दीपक जला देना है। और ये कार्य आप अमावस्या से अमावस्या जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि राहु के दोष को दूर करेंगे, राहु के पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाएंगे और आपके जीवन की गति को पॉजिटिवली आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो मैंने आपको राहु का प्रेडिक्शन इतना दिया है, राशि परिवर्तन का, ये दिया है कॉमनली प्रेडिक्शन, यानी बहुत सारे जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं उनके लिए गोचर की स्थितियों के आधार पर दिया है। पर हर व्यक्ति की जन्म कुंडली का प्रभाव उसके जीवन पर सबसे अधिक होता है। गोचर का जरूर होता है, परंतु जन्म कुंडली में भी उन ग्रहों की पोजीशन को देखा जाता है। अगर गोचर में राहु अच्छे नहीं बैठे पर जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे तो वो इतने नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। तो अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से राहु के इस राशि परिवर्तन या फिर कोई अन्य क्वेश्चंस अपने फ्यूचर को लेकर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।